हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डी मॉर्गन के नियम, ये समुच्चय का है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेट्स का है, डी मॉर्गन के नियम। तो पहला आपका इसमें 4 थ्योरम होती हैं, आज हम 2 करवाने वाले हैं। पहला है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वल होता है। तो कैसे होता है, और इसी के साथ में दूसरा है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का बी का डैश जो ये इक्वल होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। तो कैसे होता है, तो ये हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला, पहले वाले को करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस वाले के लिए माना, क्या मानेंगे, माना x, एक कोई x एलिमेंट मान लेते हैं या तत्व होगा x, माना x समुच्चय, माना x समुच्चय A यूनियन B डैश का कोई एक अवयव है। ये हमने मान लिया कि A यूनियन B डैश का x एक कोई अवयव हमने मान लिया है, यानी कि इसमें ये समुच्चय है, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा किससे, A यूनियन B डैश से, इससे बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो नहीं बिलोंग कर रहा होगा, अगर डैश में होगा तो इसका मतलब ये सिंपल वाले में नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि ये ए जो होगा और नॉट बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों अलग अलग अगर हम करते हैं तो इसका अलग अलग मतलब ये रहा, इसका अलग अलग मतलब रहा कि ये x जो है वो a में नहीं होगा और एंड x जो होगा वो b में भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक x a में नहीं होगा, जो बी में नहीं होगा, वो उसके यूनियन में नहीं हो सकता। या फिर ये कह सकते हैं जो यूनियन में नहीं होगा वो ना ही ए में होगा और ना ही बी में होगा। इसका उल्टा दोस्तों लिखना चाहें तो उल्टा हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर जो चीज़ ए में नहीं है वो ए डैश में होगी, जो बी में नहीं है एंड जो बी में नहीं है वो बी डैश में होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ए डैश में होगा, जो बी डैश में होगा, उसका सीधा मतलब ये है कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चाहे तो हम लोग ब्रैकेट इस तरीके से लगा दें, और जो x बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से, इसका मतलब ये हुआ तो हम कि ये वाला इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए यूनियन
बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये पहली थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत आसान तरीका करवाया है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा वाला करवा देते हैं, इसमें भी मान लेते हैं। जैसे ये हमने हिंदी इसमें मानी है, यही वाली हिंदी इसमें लिखने वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे माना एक्स समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश का कोई एक अवयव है। ये हमने मान लिया। दोस्तों सेम उसी टाइप से हम कर रहे हैं कि जैसे इसमें हमने माना था वैसे ही इसमें हम मान रहे हैं। अब हमने ये मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं अर्थात, क्या यहाँ पे लिख दें दोस्तों, अर्थात इसका मतलब भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी के डैश से। इससे ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके डैश से जो बिलोंग कर रहा होगा वो इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि x जो होगा वो नॉट बिलोंग होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, इससे ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरसेक्शन में नहीं होगा वो उसके अलग अलग एलिमेंट में नहीं होगा। इसका मतलब x जो होगा ना तो इस a में होगा और अथवा ना तो ये b में होगा। या तो इंटरसेक्शन की बात है तो या तो ये a में नहीं होगा या तो ये b में नहीं होगा। और दोस्तों अगर किसी में नहीं है तो वो उसमें कॉमन ही नहीं होगा, जब तो उसका इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता। अब इसका उल्टा अगर लिखना चाहे दोस्तों तो हम लिख सकते हैं जब a में जो नहीं है, जो b में नहीं है, वो उसके डैश में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a डैश से और x बिलोंग करेगा b डैश से। दोस्तों ये हो जाएगा। और जो एलिमेंट दोनों में बिलोंग करेगा इसका मतलब वो उसके यूनियन में होगा। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू a डैश यूनियन b डैश, इस तरीके से। और जब a डैश यूनियन b डैश में आएगा तो हम कह सकते हैं इसलिए ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a डैश यूनियन b डैश के। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी और ये बहुत आसानी तरीके से होगा। इससे आसान दोस्तों नहीं है कुछ। हम चाहते तो 2 स्टेपों में करवा देते, लेकिन हमने सिर्फ एक स्टेप लिया है और ये इसी तरीके से ये आपको दोनों प्रूव करने हैं। ये इसी तरीके से आप प्रूव कर दीजिएगा और ये बहुत आसान है। ये हमने हेंस प्रूव्ड लिख दिया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसकी 2 थ्योरम और बची हैं, तीसरी और चौथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अपने अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।